हाँ, किसी की दुखती नस्ल आए हो रहा है ना, उसका नाम मत ले तो आगे बढ़ो। जो प्यार वो सब दिखता है, पता है कैमरा तो ये देख रहा है ना आपको। बिल्कुल सही बात, जेलसी आपके चेहरे पे आ जाता है। दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमसे भी पहले लोगों को पता चल चुका है कि आप दोनों दिल्ली में आ गए हैं, आपकी वीडियोस हर जगह चल रही हैं, तो सबसे पहले कितनी गर्मजोशी से दिल्ली में आपका स्वागत हुआ? बहुत गर्मजोशी से हुआ है। पहले तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे कॉल आए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दोस्त लोग रहते हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो दो चार यहाँ पर उनके फ़ोन आने शुरू हो, दिल्ली आए हो गुरु, मिलने नहीं आए ये हो। मैंने कहा भैया हमें बांध रखा है चैनल में। तो जैसा बॉम्ब है इस सिटी में मुंबई की अपेक्षा, वो दिखाई दी आते ही। आशिफ जी? भाई मैं तो बॉम्बे दिल्ली का ही हूँ, तो दिल्ली आना हमेशा मेरे लिए एक लालच तो होती है। हालांकि जब भी आता हूँ अपनी बहनों से मिल नहीं पाता हूँ, दोनों मैंने रहती हैं, और हमारे जो चैनल वाले और PR टीम के लोग हैं, जैसे सी टू इट कि मैं नहीं मिल पाऊँ, मेरे को वक्त ना मिले, और मुझे ये लोग ऐसा टाइम ना दें कि कट टू कट बस बैठो और चलो दिल्ली वापस चलो। तो मैं आते पहला काम करता हूँ, लैंड करते बोलता बहनों से कि मैं नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि मैं इस बार चैनल के साथ आया हूँ। तो लेकिन दिल्ली इज़ डेफिनेटली लॉट ऑफ फन, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के खाने, और यू कैन नॉट मैच दिल्ली। दिल्ली का खाना आप कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड में, तो दिल्ली का खाना है, दिल्ली की जो चाट है, इट्स लाइक कोई मैच नहीं है, कोई मैच। तो चीट मील हो जाता है फाइनली दिल्ली आके आपका, जो बहुत टाइम से नहीं खाते हो यहाँ पे आके? नहीं, मैं कहता तो हूँ कि मुझे खिलाओ, लेकिन ये खिलाते ही नहीं है। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं खिलाते ही नहीं, कहता नहीं आप नहीं, आपके लिए नहीं है, आप सवेरे उबले वंडे खाइए और 2 टोस्ट खाइए और आपका ब्रेकफास्ट हो। तो नहीं खाना देते हुए। जैसे मेरा बड़ा मन है करीम का ढाबे पे जाने का। हाँ, लेकिन जाने देंगे नहीं है। चलिए अब दूसरा। वैसे ये सवाल लास्ट में आने वाला था, लेकिन बातों में पहले ही आ गया। आप दोनों का शो इतना अच्छा चल रहा है, जब कोई शो अच्छा चलता है तो पर्सनली प्रोफेशनली सब अच्छा होता है। इस स्टेज में आके भी कोई ऐसी चीज जो आप दोनों को लगता हो कि यार ये होना चाहिए, क्योंकि फैंस को लगता है कि वाह यार विभूति जी हैं, तिवारी जी हैं, मतलब ये तो सब कुछ जो लेना होगा, जो इनका मन करता होगा वो कर लेते होंगे। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यार काश मैं ये कर पाऊँ? शो की बात करो। पर्सनल लाइफ। Beside the show. अच्छा, मैं चाहता हूँ मैं बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करूँ। क्यों? जी। बड़ी बड़ी वेब सीरीज करूँ, और अपने एज एन एक्टर में कॉमेडी के अलावा भी अपने आप को और आयाम में एक्सप्लोर करूँ। ये मुझे बार बार लगता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए हर एक्टर की ना एक ग्रोथ होती है, और इन जो 10 सालों में हम जो ग्रो किए हैं एज एन एक्टर, हम दोनों जैसे ग्रो किए हैं, हमारे पास शोकेस नहीं। जो हमारे पास एक शोकेस है हमारा, भाभी जी, वी गेट टू डू डिफरेंट रोल, ये वो, लेकिन वो जो एज एन एक्टर जो ग्रोथ हुई आपकी, उसके लिए शोकेस नहीं। तो क्या होता है कि हर चीज तो आपको नहीं मिल सकती जिंदगी में। सो व्हाटएवर वी हैव राइट नाउ, वी ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। कि हमारे पास ये है, इसमें हम जो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जब तक भी कर सकते हैं, तो हम वो एक्सप्लोर करते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर हम ये अपना जो एक्सप्लोर करने का जो ये मोमेंटम है तोड़ देंगे, तो हमारा शो बैठ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम शो के साथ ग्रो करते रहें, रेलेवेंट रहें, क्योंकि आज एक चीज आप, यू कैन नॉट हैव बिरयानी 3 times a day. Sometimes you like to have dal chawal also, sometimes you like to have something else also. So वही है कि हम कोशिश करते हैं कि आज बिरयानी खिलाइए तो स्टोरी में कुछ और करें, अगली स्टोरी में कुछ और करें, अगली स्टोरी में कुछ और करें, ताकि लोगों का जो ऑडियंस का उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। सर, इतने लंबे साल शो चलाना कोई आसान बात नहीं है, जहाँ पे टीवी में हम देखते हैं कि 1 महीने 2 महीने में शो बंद हो जाते हैं। आप प्रेशर लेते हैं, TRP ऊपर नीचे जाती है, मतलब एक कलाकार के तौर पे आप दोनों में से कौन ज्यादा चिंतित होता है कि कुछ करो, कुछ और मसाला डालो? मैं पहले बहुत चिंतित हुआ करता था। हाँ। मैं बाकायदा जब शो आने वाला, जैसे अभी 10 बजे, अभी 10:15 बजे, तो मैं बाकायदा फोन करके भी बोला करता था। और ट्विटर पे ट्वीट करते थे, 10 मिनट रह के देख लो यार, 5 मिनट रह के देख लो यार,
अबे देख लो यार, अब तो देख लो यार। हाँ पूरा मतलब भिखारियों की तरह मैं बकायदा उनसे जो है ऐसे दूना लेके रिक्वेस्ट किया करता था कि प्लीज देखो, और वाकई में बहुत सारे लोगों को जो इस सिंसियरिटी से मैं वर्क करता था। बड़े सिंपल आदमी है जी अभी धीरे धीरे फिर हाँ। मैंने कहा यार ये तो मैंने ये कभी तो खुद ही जिंदगी मुझे में भिखारी समझने लगे TRP इसको थोड़ा सा मैंने कभी TRP की केयर नहीं की। आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप क्वालिटी देते रहेंगे TRP अपने आप आएंगे। और TRP इस बात का सबूत नहीं होती है कि आपने बुरा, आपकी ये स्टोरी बुरी थी, इस बात का सबूत होती है कि उस टाइम कोई बड़ा मैच था, उस टाइम कोई बड़ी इवेंट हो रहा था, उस टाइम क्लैश करता है। तो आप, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जरूर रखना दिमाग में कि क्वालिटी आप मेंटेन रखें अपने शो की, और उसको वो स्तर को नीचे ना जाने दें। इससे नीचे जाएगा लोग बोलने लगेंगे आपको। आज भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, आज भी मैं जब कोई पोस्ट करता हूं तो पिछले शोज की बात करते हैं, पिछली स्टोरीज की बात करते हैं, पिछली कैरेक्टर की बात करते हैं, तो पीपल आर वॉचिंग। और लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट जस्ट इन इंडिया। मैं आपको दिखाता हूं ट्विटर पे, इट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब प्लेसेस लाइक फ्रॉम सीरिया, सीरिया से लेबनान, सीरिया, यहाँ से, मतलब है ना, जो सपोज यूएस से बात, लंदन से बात होती है अलग है, हाँ कनाडा से, यहाँ के लोग एक्सेसिबल है आपको, लेकिन प्लेसेस लाइक दिस। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक शो की रीच दे कहाँ तक। जैसा कि आपने कहा कि लोग आपको कानपुर का समझते हैं, क्या लोग आपको वैसा भी समझते हैं जैसे कैरेक्टर में दिखाया जाता है कि ये इसकी बीवी को छेड़ रहा है, वो उसकी बीवी को छेड़ रहा है, या फिर कहीं मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा हुआ है रियल लाइफ में? मेरे साथ एक घटना हुई थी, मुझे एक घर खरीदना था, तो मैं वो घर देखने गया, तो एक बुजुर्ग वार अंदर से आए और वो मुझे देख के एक पॉज लिया उन्होंने, अच्छा आप हैं? मैंने कहा जी। भैया पहले तो बहुओं को अंदर कर सच में ये हुआ, सच में। और उसके बाद जो ठाका मार के हंसे हैं हम लोग तो यही आनंद था। देखो आसिफ जी के साथ ऐसा कुछ हुआ? मेरे साथ मैं एक किसी इवेंट में गया था, कोई महिला मंडल का बड़ा इवेंट था, तो वहां गया था अपना इंदौर में गई था, तो वहां पे एक लेडी कहती आई लव योर कैरेक्टर, ओह गॉड आई लव योर कैरेक्टर। मैंने कहा would you like to have a husband like me? She said, no. Just a character. हस्बैंड नहीं चाहिए मुझे, ऐसा कैरेक्टर चलता मुझे, आई लव दिस कैरेक्टर, मुझे हस्बैंड नहीं चाहिए। देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, वो अभी 4 का भी नहीं हुआ है, और वो इतना बड़ा फैन इस शो का है, उसको हर डायलॉग याद है, हर डायलॉग। तो मुझे लगता है कि उसकी उम्र के बच्चे भी आप लोगों के इतने बड़े फैन हैं, और ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी आ जाती है जब इतने छोटे बच्चे आपको इतने दिल से प्यार करते हैं। जब आप शो कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। कई बार द्व्यर्थी डायलॉग और ये सब भी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, नहीं जैसा कि अभी पीछे भी डिस्कस हुआ, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कि एडल्ट कॉमेडी के ही तौर पर थी, टाइम देख लो 10:30 बजे का, लेकिन जब इसको बच्चे पसंद करने लग गए, हमें पता नहीं कि कैसे करने लगे, और क्यों करने लगे समझ ही नहीं आया, तो धीरे धीरे थोड़ा सा उसको, तो वो ध्यान हम रखते हैं। ये तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमें मालूम होता है कि एक 80 साल के एक सीनियर सिटीजन भी देख रहा है और एक 5 साल का बच्चा भी देख रहा है, वो तो हमें पता होता है। तो हमारी एक सबसे बड़ी कोशिश ये रहती है कि फूहड़ न लगे, हमारी अप्रोच फूहड़ न लगे, चीप न लगे। अगर ऐसा कुछ द्व्यर्थी आ भी गया तो उस पर कोई उसको हम लोग एम्फेसाइज नहीं करते, कोई सब कीवर्ड नहीं बनाते। हाँ, इससे सरसरी बोल देते हैं हम लोग, बोल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिमाग में रख के चलते हैं कि इसको फूहड़ न लगे। और कई बार ऐसा होता है कि गलती से हमसे हो जाएगा तो हम डायरेक्टर बोलता है कि नहीं यार ये गलत लग रहा है, कोई समटाइम्स स्क्रिप्ट लेवल बोलते हैं कि नहीं यार दिस इज नॉट रियली, थोड़ा सा इसको टेपर कर लो, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लो, बहुत हार्श है, बहुत हार्ड है। तो वो सब चीज़ें, और ये अब हमारे बोलते ना खून में आ गई कि हम जैसे सीन पढ़ते हैं, अरे ये देखिए सबको खटके हो यार ये सही नहीं लगा, ऐसा होता है कई बार। बिल्कुल सर, ये भी पूछना चाहूँगी, आजकल की जो कॉमेडी हो रही है ना, उसमें ये आता है कि हम एक दूसरे की मजाक बनाते हैं, तो बुलिंग कहीं ना कहीं वहाँ से चालू होती है कि हम आपके लुक पे हंसते हैं, आप मेरे लुक पे हंसते हैं। आप दोनों इतने बड़े एक्टर हैं और इतना अच्छा कॉमेडी शो कर रहे हैं, आपका क्या टेक है इस पे? जिस तरह के कॉमेडी शो हमारे बाकी चल रहे हैं कि कोई किसी के मोटापे को मजाक बनाता है, कोई किसी की हाइट का बनाता है। मैं इत्तेफाक नहीं रखता इस चीज़ से बिल्कुल भी। मुझे बहुत ही फुहड़ और हंसाने के लिए हंसाने वाली चीज़ें लगती हैं। मेरा भी एक मानना ये है कि मैं किसी को डिमीन करके, किसी को पुट डाउन करके आप उस पर हंसें, वो तो गलत है। किसी की
और बॉडी शेमिंग करके हंसे। हालांकि सर कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर ऐसा होता तो हम लोग काम करते नहीं हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन पर्सनली आई डोंट बिलीव इन दिस, किसी की बॉडी शेमिंग करना, किसी को जलील करके उसको उस पर हंसना। हालांकि हमारे कैरेक्टर ऐसे ही हैं कि हम दूसरे की एक दूसरे की खींचते रहते हैं, कैरेक्टर हमारे ऐसे हैं। लेकिन अदरवाइज इन जनरल एज एन एक्टर मैं इस चीज को कभी प्रमोट नहीं करता, कभी मैं इसको एंडोर्स नहीं करता। ऑफ स्क्रीन तिवारी जी और विभूति जी की बॉन्डिंग कैसी है? ऑफ स्क्रीन आपका जो दोस्ताना है वो कैसा है? जो हम ये रोके से आते हैं आप अभी तो साथ में आए हैं मजबूरी में, तो ये बैठे हुए मेरे बगल में, नहीं तो ये शॉर्ट हुआ अपने रूम में, शॉर्ट हुआ रूम से निकले शॉर्ट देके फिर अपने रूम में, कभी मिलते नहीं, बर्थडे पार्टी मनाते तो हमें बुलाते नहीं। ये अपनी तरफ से शुरू हो गया। देखिए मैं इनको तब से देखता आ रहा हूँ जब मैं कॉलेज में था। मैं यस बॉस देखता था और मुझे बहुत घमंडी आदमी लगता था सच में। मुझे लगता था ये आदमी खड़ा नहीं करता होगा किसी को अपने सामने, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले का क्या रहा है। मैंने आसिफ भाई के साथ शुरुआत में हमने कुछ पायलट एपिसोड्स भी किए, शायद डीडी बन के हमारी जोड़ी बैठती है, हमारी कनेक्टिविटी जो है, कनेक्टिविटी है, पता नहीं कहाँ से जुड़ के हम साथ होते हैं। हमने यही नहीं, हमने 3-4 शोज एक साथ किए, तो ये शायद मेरे कुछ पिछले जन्म के। देखिए मेरे और जो रोहिताश के सीन होते हैं वो सीन्स बड़े फनी होते हैं, बिकॉज इनको मेरा टाइमिंग मालूम है, मेरे को इनका टाइमिंग मालूम है। और सबसे बड़ी बात ये, इनकी महान बात ये मैं बोलूंगा, और मैं अपने बारे में तो नहीं, मैं इनके बारे में बता सकता हूँ कि एक होती है कि जेलसी, हम दोनों ही मेन लीड कर रहे हैं उस शो में, लेकिन आज तक वो जेलसी का एक जे भी नहीं आया हमारे बीच में। वी अप्रिशिएट ईच अदर्स वर्क, हम दूसरे का अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। हम दोनों को मालूम है कि हम दोनों लीड है, तो उसमें कोई समटाइम्स द बॉल इज इन योर कोर्ट, समटाइम्स द बॉल इज इन माय कोर्ट, दैट्स इट। और कभी मैंने थर्ड पर्सन से भी नहीं सुना कि रोहिताश ने बोला यार उसको तो ऐसा दे दिया, हमको तो ऐसा, कभी नहीं। ही इज वेरी दैट वे। मैं बोलता ना कि रोहिताश इज वेरी मैग्नानिमस अबाउट थिंग्स। नहीं पता क्या होगा उससे ना, फिर वो चीज स्क्रीन पर दिखने लगती है। स्टेज पर भी हमको ड्रामा स्कूल में यही बोला करते थे और बाकायदा एक्सरसाइजेस कराया करते थे, ऐसे हाथ पकड़ के ना एक दूसरे से को फील करना है ऐसे, ताकि वो बॉन्डिंग बने, तभी वो जेन्युइन दिखेगा। अदरवाइज वो ऐसा दिखेगा वो सब दिखता है, पता है कैमरा तो ये देख रहा है ना आपको, बिल्कुल सही बात। जेलसी आपके चेहरे पे आ जाता है, वेरी जेन्युइन। अगर आप नहीं होंगे ना, गए आप। क्रिएटिव मतभेद कभी होते हैं? दो लीड है, दोनों की अपनी अलग सोच हो सकती है, अपने स्टैंड हो सकता है। मेरा तो कभी नहीं मतभेद होते, बस हम तो ऑलवेज ऑन सेम पेज रहते हैं। कुछ सीन्स को लेके जरूर डिस्कस करते हैं, वो मतभेद नहीं होता। मतभेद नहीं। तो अगर इन्होंने कुछ कहा तो आई एक्सेप्ट कि हाँ सही कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑन द सेम पेज। कभी हमारा किसी भी क्रिएटिव उस पे तो कभी हमारा कोई मतभेद ऐसा तो नहीं याद है आपको? हाँ, कभी ऐसा तो कभी नहीं रहा। इतना सुपरहिट शो, इतने इस चैनल का ये वाला शो, कभी इस मलाल होता है कि इसकी वजह से कुछ और चीजें छोड़नी पड़ती है, क्योंकि इंसान की उसकी तो कोई सीमा नहीं है? नहीं, मुझे मलाल नहीं होता। मुझे ये होता है कि आज आप अप्रोच कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस शो, तो मेरी पहली जो लॉयल्टी होनी चाहिए इस शो के लिए होनी चाहिए। इससे टाइम बचेगा तो मैं करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू डू समथिंग एल्स आल्सो, लेकिन मेरी हमेशा लॉयल्टी प्रायोरिटी मेरा ये शो है। उसको मैं इसके ये मेरा शो सफर करे और मैं इसके सफर करके मैं कुछ और करूं, आई विल नेवर डू दैट। कभी कुछ ऐसा कोई ऐसा ऑफर आया है आप लोग? बहुत बार हुआ है, बिल्कुल हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मलाल भी हुआ है, लेकिन जैसे आसिफ भाई ने कहा शो ने सब कुछ दिया यार। मतलब ऐसी ऐसी जगहों से हमें लोग प्यार करते हैं जो सोचा, भिंड मुरैना जैसी जगह है, कनाडा जैसी जगह है। क्या मुरैना का नाम बदले, किसी की दुखती नस है, अरे तेरा किसी की दुखती नस है, मुरैना उसका नाम मत ले तो आगे जो प्यार मोहब्बत धन मान सब कुछ दिया है। वैसे भी जमींदार आदमी है तो। और मेरे तो पारिवारिक संबंध भी बड़े अच्छे हुए बीवी के साथ, क्योंकि वो मुझे नकारा दृष्टि से देखती थी। अचानक से उसे लगा ओ काम कर रहा है भाई और पैसे भी कमा रहा है। पैसे भी कमा, सास की दृष्टि बदल गई है। अच्छा वो एक अच्छा जवाई मानने लगी। पहले जाते थे घर, बोलते थे आ गए, फिर अरे आई दमाची आ गए, ये चेंज आया। ये तो आपने मजाक में किया, लेकिन ऐसा हमारे आसपास भी कई लोग होते हैं जिनकी सोच हमारे काम से, हमारे रुतबे से बदलती है। आपको कोई मतलब इस दौरान कोई ऐसा मिला या फिर आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई? यार मैं ना बहुत शुरू से नॉर्मल रहा हूँ। मुझे
जो मेरे साथ है वो मेरे दोस्त हैं, वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, दे आर द सेम। और वैसे भी जो नहीं जानते हैं आपको, वो तो डेफिनेटली दिल अप्रोच यू, सर भी लाइक योर वर्क, हम देखते हैं शो, ऐसे रहो सर। मुझे लगता नहीं कि जो मेरे दोस्त थे पहले दे टेक मी नाउ सीरियसली, जैसे जलील करते थे पहले, अभी वैसे ही करते हैं। हाँ, दोस्तों का ऐसा होता है। तो वो हमारे पास ऐसा, और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं उनके भी वाच करता हूँ कि हमने अपना दिमाग ना शुरू से ही तवाज़ुन सही रखा। होता ना कि ऑल ऑफ अ सडन आपको फेम आ गया, पैसा आ गया, यू हैव एवरीबॉडी इज वांटिंग टू मीट यू, वो हमने बहुत स्टेबल रखा शुरू से। और वो घुसने नहीं दिया, मुझे मालूम है कि बिकॉज इट्स वेरी मोमेंटरी, ये तो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल मैक्सिमम, इसके बाद तो आपको लौट के यही कराना। सो दिस इज लाइक वी ऑलवेज सी टू इट कि यार नॉर्मल रहो, जो मिले उससे प्यार मोहब्बत से बात करो। कुछ जो क्यों होता क्या है कि अगर आज तो आपने कर ली, लेकिन कल को शो खत्म होता है, उसके बाद एयर तो वो रह गई आपके साथ, वो एटीट्यूड तो वो रह गया। अब लोग वेट करते हैं कि जब बुरा वक्त आपके पास आएगा, लोग पीपल रिमेंबर व्हेन यू आर हैविंग गुड टाइम इन लाइफ, आपको याद रखते हैं जब आपके पास अच्छा वक्त चल रहा होता है, एंड दे डोंट रिमेंबर यू व्हेन यू आर गोइंग थ्रू बैड टाइम। सो आज हमारा अच्छा टाइम अगर चल रहा है तो देन वी शुड बी नाइस एंड जेंटल एंड मोर हम्बल टू पीपल। वैसे आपसे बातें तो हम बहुत करना चाहेंगे, लेकिन समय इतना नहीं है, तो लास्ट में सबसे पहले ये कहेंगे कि क्या कहेंगे उन सभी फैंस के लिए जो इतना प्यार करते हैं। मैं खुद देख रही हूँ, वो बच्चा 4 साल का, और पूरे हमारे घर में भी आता है, पूरे आपके शो के डायलॉग बोलता है। और दूसरा आसिफ जी से आपके स्टाइल के बारे में, आपका ग्लास शूज, खुद से ये सारी चीजें करते हैं या फिर इसके पीछे भी कोई है? देखिए, जब गाड़ी पुरानी हो जाती है ना, डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है। अब ये मॉडल काफी पुराना हो गया, तो इसमें डेंटिंग पेंटिंग में लगे रहते हैं। और हमारा कोई स्टाइलिस्ट नहीं, हम खुद ही अपने स्टाइलिस्ट हैं, और खुद ही जो चीज़ अच्छी लगती है तो ले लेते हैं, पहन लेते हैं, और फिर देख लेते हैं कि सूट कर रही है तो पहन लेते हैं, नहीं तो निकाल देते हैं, बस यही है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।